फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था कि एक सरप्राइज़ मिला रक्षाबंधन पर। तो मेरे लिए तो क्या सरप्राइज़ था, पापा जी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मुझे इसलिए सरप्राइज़ था क्योंकि कुछ ऐसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आज के दिन। क्या था, जब मैं आ रही थी रास्ते में मेट्रो से जब आ रही थी तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी आने में, कब पहुँचोगी। बुआ जी का भी फ़ोन आया है, वो लोग आ रहे हैं। और जो हमारे रेगुलर के यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं वो हमारे ब्लॉग्स देखते होंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि रक्षाबंधन पर यहाँ पर सिया सैंडी की राखी बनती है। मेरे हस्बैंड लोग की सिस्टर नहीं है तो मम्मी जी उनको कभी कभी जैसे शगुन के नाम का राखी बांध देती थी। लेकिन पापा जी की 6 सिस्टर हैं, लेकिन उनका रक्षाबंधन बनते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और पूरे 31 साल के बाद पापा जी का रक्षाबंधन बनने वाला था। और 31 साल तो पापा जी कह रहे हैं कि इतना तो है ही, इससे ऊपर भी ईयर्स हो सकती हैं। तो मतलब देखिए, इतने सालों के बाद उनका रक्षाबंधन सेलिब्रेट होने वाला था तो बहुत खुशी की बात थी। और ये था कि बस ये दूरी कब जल्दी से तय करें, कब घर पहुंच जाए, क्योंकि मेरे आने से पहले बुआ जी लोग घर पर आ गए थे। तो ये था सरप्राइज़। अब की बार पापा जी का रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ था एंड और बहुत ही इमोशनल सीन रहा था। मैं तो यहाँ पर नहीं थी, मेरे आने से पहले ही पापा जी को राखी बंध चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए और मतलब बताया कि बहुत इमोशनल हो गए थे पापा जी। और जो बुआ जी लोग हैं वो भी, क्योंकि वाकई में इतने साल हो गए थे। लेकिन ये रक्षाबंधन ऐसे बनेगा ऐसे नहीं पता था, क्योंकि जैसे कि अब मम्मी जी नहीं है ना तो बुआ जी लोग और ज़्यादा पापा जी से फ़ोन ऑन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं कंटिन्यूसली। किसी न किसी दिन किसी न किसी बुआ जी का फ़ोन आ ही जाता है। और मतलब रक्षाबंधन पे भी वो स्पेशली इसीलिए आए क्योंकि उन्हें मतलब इतना तो समझते ही हैं कि अभी अभी जो हादसा हुआ है फैमिली के साथ, पापा जी को कितना अकेलापन लगता है। तो सभी लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनको इतना अकेलापन ना लगे, उनका मन लगा रहे शुरू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ टाइम बीतने के बाद तो कहीं ना कहीं देखिए, यस उनकी कमी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक लाइफ में जीने का मतलब यूज टू हो जाते हैं। फिर भी उस चीज़ के लिए समझ जाता है बंदा कि हाँ, अब हमें इसी तरह से लाइफ बितानी है। तो लेकिन हाँ, जो बुआ जी लोग हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, तो वो स्पेशल रक्षाबंधन पे आई थी। तो बहुत सरप्राइज्ड रहे सब, एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे इतने सालों से रक्षाबंधन नहीं बना था। 3 बुआ जी आए थे, 3 बुआ जी नहीं आ पाए थे, लेकिन यस उतना भी काफ़ी रहा पापा जी के लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं आई थी तब तक पापा जी की राखी बंध चुकी थी। मुझे भी क्योंकि आने में काफ़ी टाइम लग गया था और यहाँ पर नाश्ता पानी भी हो गया था। और यहाँ पर क्या है, पापा जी झूला लगा रहे हैं दोबारा से। मम्मी जी के जाने के बाद से ना पापा जी ने लगाया नहीं था, मतलब जैसे मम्मी जी बैठ जाती थी इस पर, तो पापा जी का ये था कि इस झूले को देखकर मुझे बार बार याद आएगी, मतलब उनका मन नहीं था इसको लगाने का। लेकिन जैसे कि वही है, अपनी मतलब बहनें आई और मतलब पूछ रहे थे जस्ट कि क्या हुआ, कुछ मतलब जैसे चेन में लटकी हुई है ये। लेकिन वही है ना, पापा जी का मूड आज कुछ और था। मैं कह रही हूँ ना कि पापा जी के लिए था भाई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बुआ जी लोग आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो फिर पापा जी ने जब निकाला था। संडे चिंकी दीदी से मिल रहे हैं? हाँ, क्या नाम है संडे? चिंकी चिंकी पिंकी। हाँ जी, बैठो भी झूलो, पंखा चला दो। हाँ कर ले, बात कर ले। क्या बात साफ कर खाना हजम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो कॉल पर बात करती हूँ। जो हमारी बड़ी बुआ जी हैं उनकी बेटी हैं ये, लेकिन मैं कभी मिली नहीं। तो मैं यहाँ पर ना, बल्कि पहले मैं नमस्ते वगैरह तक की, लेकिन फिर मैं पूछ रही थी वैसे कौन सी दीदी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था बिल्कुल भी। तो इस तरह से है। जैसे लग रहा है चिकन झूले के मजे ही अलग है।
गया ना आप हाँ ओके फेवरेट है ऐसे बोल रहे हो कैमरे में अच्छा फिर नहीं आई तो ऐसे तू भी मिलता हुआ आई हो। देखो कितने साल है। चलो ठीक है बेटा। भगवान भगवान खुश रखे ठीक रखे मेरा प्यारा बच्चा। वो चिट्ठी दे रहे हैं हाँ बेटा खुश रहे बेटा भगवान खूब तरक्की करता है आ जाएगा मेरा बच्चा तो मेरे खोलो इसको हाँ, दो मेरा हाथ साफ नहीं खुलाओ दो बस अब रख दो बाद में खाना। बेटा पूरा खबरदार कोई इस डब्बे पे नज़र मारे तो हाँ अच्छा तो हमारे जाने के बाद कैसे हमला कर रहे हैं हमारे शब्द पे आपके मोबाइल आए थे ना ये क्लास आप लोगों के 3 पैकेट है आपका दीदी का ठीक है अगर मुझे कॉल लिखा। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं तो यहाँ नहीं थी तो मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं और फ़ोटोज़ में देखकर साफ समझ आ रहा है पापा जी कितना इमोशनल हो गए थे। पापा जी एंड बुआ जी दोनों लोग ही इमोशनल थे, कहीं ना कहीं मम्मी जी को भी याद कर रहे थे कि इस पल में मम्मी जी शामिल होते तो और अच्छा रहता। तो इस तरह का रक्षाबंधन रहा है और बस फ़ोटो सेशन हुआ अच्छा खासा है तो मैंने कुछ ही फ़ोटोज़ डाली हैं, बहुत फ़ोटोज़ खींचे हैं इन लोगों ने। और ये जैसे बीच में ये जो बड़े लोग हैं वो सब बैठे थे तो मेरे हस्बैंड उनको लेके गए थे जो हमारी नंद लगती हैं रिश्ते में, बुआ जी की बेटी हैं बाहर, तो वहाँ का सीन था। और हमारा भी रक्षाबंधन बना था जैसे जब हम लोग आ गए थे फिर मुझे भैया जी को सैंडी को भी राखी बांधी थी बुआ जी ने। तो फ्रेंड्स इस तरह से हुआ था अब की बार रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। हमारा तो हर बार होता ही है लेकिन अब की बार अलग इसलिए था क्योंकि पापा जी का भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ था और बुआ जी लोग एक्स्ट्रा राखी रख के गई थी क्योंकि सभी मेंबर्स नहीं मिले थे तो कुछ राखियाँ रखे गई थी अलग से, सबके नाम की राखी है। एंड ये हमारे हाथ पे भी फाइनली राखी है क्योंकि तीनों बुआ जी ने बांधी थी तो मतलब अच्छा लग रहा था। अगर आपको याद हो जब लास्ट रक्षाबंधन था तब मैंने उस पर शेयर भी किया था हमारी कोई नंद नहीं है तो हमें ऐसे लगता है जब ये रक्षाबंधन और भाई दूज वगैरह आते हैं तो वाकई में ऐसे लगता है कि हर रिश्ता कितना ज़रूरी होता है। हम लोग जैसे जब हम अपने मायके जाते हैं हमारी जो भाभियाँ हैं उनका हम टीका करते हैं ऐसे कर मतलब अच्छा सा लगता है और लेकिन हमें कोई राखी बांधने वाला नहीं है ऐसे। तो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस उमड़ रहे थे जैसे कहते हैं ना, हर बार ऐसा नहीं होता था लेकिन लास्ट टाइम ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन किसको पता था कि नेक्स्ट रक्षाबंधन पे इतना बड़ा चेंज आएगा। तो अच्छा तो लग रहा था कि मम्मी जी की कमी बहुत महसूस हो रही थी कि मतलब सब कुछ इतना हंसी खुशी हो रहा था और मम्मी जी ही नहीं है। पर जैसे भी है इस तरह से रहा था हमारा रक्षाबंधन का दिन। तो हमारे साथ बने रहिए और ब्लॉग्स देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।